पंचदेव जो नाम पड़ा इसका, इसके बारे में बाबा जी ने ही पंचदेव मंदिर का नाम रखा था, क्योंकि पंचदेव मूर्तियां हैं। हम लोग पंचदेव उपासक संत हैं। कप्तानगंज में एक मंदिर स्थित है, पंचदेव मंदिर। हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। को तो पूरा जिलों से लोग आते हैं, पुणे से आते हैं, गुजरात से आते हैं, बम्बई से आते हैं और यहाँ भी गोरखपुर से आते हैं। आने के लिए तो बहुत दूर दूर से लोग भगत सेवक आते हैं। सामान्य रूप से यहाँ कार्यक्रम चलता है, शादी विवाह, देख हुआ 3-5 बहुत कुछ होता रहता है। रामनवमी का भव्य जुलूस पूरे बाजार में वो निकलता है। जन्माष्टमी बहुत ही ऐतिहासिक मनाई जाती है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। भाव विचार से आता है, ईश्वर अवश्य उसकी मनोकामना पूरी करता है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं TV 24 न्यूज़ लाइव। इस वक्त मौजूद है मैं यूपी के आजमगढ़ ज़िले में, और यूपी के आजमगढ़ ज़िले में लगभग मुख्यालय से कप्तानगंज की दूरी लगभग 15 किलोमीटर, और कप्तानगंज में एक मंदिर स्थित है, पंचदेव मंदिर। हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, लगभग सभी लोग जानते हैं कि कप्तानगंज में पंचदेव मंदिर स्थित, लेकिन इसके इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता है। बहुत कम ही लोग होंगे जो इसके इतिहास के बारे में जानते होंगे। अब बताया ये भी जाता है कि पंचदेव मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग चल के पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। एक बार तस्वीर देखिए, हमारे कैमरामैन आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कप्तानगंज के हैं, जो कि यूपी के आजमगढ़ जिले में पड़ता है। वो तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु वगैरह लोग हैं, पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दराज से चल करके आते हैं। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो मंदिर की देखभाल करने के लिए जो यहाँ पे बाबा हैं, जो देखभाल उसकी करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास आखिर क्या है और कितना वर्ष पुराना ये जो मंदिर है ये यहाँ पे बना हुआ है। तो डायरेक्टली उन्हीं से मिलेंगे और उनसे मिलके जो भी आगे का इतिहास होगा वो जानने का प्रयास करेंगे। और वीडियो मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इस मंदिर का क्या इतिहास है जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि मंदिर के बारे में, ये मंदिर कब बना है, कितना वर्ष पुराना। वैसे बताया जाता है 150 साल पुराने यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे तमाम लोग आते हैं दूर दराज से चल के शादी विवाह करने के लिए। लड़कियों को देखी देखा भी यहाँ पे होता है, तमाम चीज़ें यहाँ पे होती हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लोग दूर दराज से अपनी मन्नतों को लेकर लोग यहाँ पे आते हैं। फिलहाल आइए जानते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान जानने का प्रयास करेंगे कि मंदिर कब है और इसका इतिहास क्या है। तो बाबा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये अपना परिचय सबसे पहले दीजिए आप। महंत नारायण दास, उदासीन आश्रम, उदासीन बड़ा अखाड़ा। अच्छा, ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा इतिहास इसका क्या है, कैसे क्या? ऐसा है कि हमारे आजा गुरु सदगुरु बाबा शारदाराम जी महाराज उदासीन, जो कि हमारे परपाजा गुरु नागा बाबा मोजीराम उदासीन आश्रम से इटौरा करणपुर से संबंधित है, वहाँ के शिष्य रहे और वहाँ से उन्होंने अपनी साधना सहित पर्यटन यात्रा करते हुए पूना में गए और वहाँ उन्होंने घोर तपस्या किया, जिससे वहाँ की ख्याति महाराष्ट्र भर में फैली। जो कि वहाँ से उनकी जन्मभूमि यह कप्तानगंज पंचदेव मंदिर है, जो कि माता जी की आज्ञा से इस पंचदेव मंदिर का निर्माण कार्य माता जी की आज्ञा से उन्होंने किया। और लमसम जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि 100-150 वर्ष पुरानी ये ख्याति तैयार हुई। अब अनुमानतः, अब पूर्व लिखित तो नहीं दे सकते हैं, जो कि शारदाराम बाबा की ख्याति इतना विस्तृत रूप से रही कि इस पंचदेव मंदिर में लोगों की आस्थाएं जुड़ी। पंचदेव जो नाम पड़ा इसका, इसके बारे में बाबा जी ने ही पंचदेव मंदिर का नाम रखा था, क्योंकि पंचदेव मूर्तियां हैं। हम लोग पंचदेव उपासक संत हैं, इसलिए पंचदेव मंदिर के नाम से। अच्छा, यहाँ पे 5 देवों का बताया जाता है। पंचदेव 5 देव नहीं, पंचदेव। पंचदेव माने सभी देवी देवता आ गए। अच्छा, जैसे पंच तत्व हम लोग कहते हैं, पंच तत्व में यह शरीर है, अदम शरीर है, तो उसी तरीके से यह पंचदेव मंदिर है। पंचदेव मूर्तियाँ का मतलब सभी पूरे सृष्टि में जितने भी देवी देवता आते हैं सब पंचदेव में ही आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम पंचदेव मंदिर। तो कहाँ से लोग आते होंगे यहाँ पे? अरे आने को तो पूरा जिलों से लोग आते हैं, पुणे से आते हैं, गुजरात से आते हैं, बम्बई से आते हैं और यहाँ भी गोरखपुर से आते हैं। आने के लिए तो बहुत दूर दूर से लोग भगत सेवक आते रहते हैं और अन्य रूप से यहाँ कार्यक्रम चलता है, शादी विवाह, देख हुआ 3-5 बहुत कुछ होता रहता है। आज श्रद्धालु भी आते हैं, अपनी श्रद्धाएँ लग करके मनोकामनाएँ
पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं, सबकी मनोकामनाएं हाँ, ऐसे पूर्ण। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, लोगों का कहना है कि यहाँ पे मान्यताएं पूरी भी हो जाती हैं। बहुत बहुत ऐसा मैं अपने खुद को इतिहास में देखा है और दूसरे को क्या कहूँ। लगभग आपको कितने साल हो गए? बाल काल से मैं जब 6 वर्ष का था तभी मेरा यहाँ बन हुए और बाबा जी के चरणों में शिष्य बना। बनने के बाद करीब 56 साल की मेरी शरीर हो चुकी है और मैं निवास पहले करता था सन 92 से लेकर के इटौरा करणपुर एरौला ब्लॉक में। जो हमारे ताया गुरु जी थे जिनके बाबा शारदा राम जी शिष्य थे, वो हमारे आजा गुरु लगते हैं। बाबा रघुवंत दास जी हमारे गुरु जी थे। उनके बाद हमारे गुरु प्रसाद दास जी महाराज जी थे, अभी 3 महीना पहले ब्रह्मलीन हुए हैं। उसके बाद हम आसीन हुए हैं इस गद्दी पर और 4 महीना हो गया लमसम हमें यहाँ देखभाल करते हुए। और वैसे मैं निवास 32 बरस नागा बाबा मोजीराम उदासीन आश्रम पर निवास करते हैं। वहाँ भव्य वो भी स्थल है एरौला ब्लॉक में जो कि 300 वर्ष पुराना स्थान है। वहाँ की तपोभूमि भी ऐतिहासिक है और वहाँ पर फिलहाल मैं इसके पहले वहीं विराजित था। यहाँ वहाँ दोनों देख रेख मेरे याद ऐसा है। तो जैसे कि आपने देखा ये कुछ इतिहास था, यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम राम प्रकाश शेठ है और मैं यहीं स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, ये आप यहाँ पे मंदिर पे आए हुए हैं तो आप हमेशा आते हैं या? जी, अक्सर हमारा आना जाना व्यवस्था है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको देने का बताइए कि इससे देखिए, इस क्षेत्र का ये बहुत ही सिद्ध पीठ और बहुत ही प्राचीन आश्रम है जिसका कांटेक्ट जो है आपके पास में इधर पूरब साइड जिनका गुरु स्थान है वो युधिष्ठिर पट्टी कहलाता है, करणपुर युधिष्ठिर पट्टी, वहाँ आश्रम है और उससे ये अटैच है। और यहाँ के जो महाराज जी इसको जो बनवाए हैं वो श्री सद्गुरु बाबा शारदा राम जी महाराज जी, जिन्होंने तपस्या पूना में की थी और पूना से ही आकर के अपनी इस जन्मभूमि पे, महाराज जी की जन्मभूमि यहीं रही थी, जिन्होंने ये आश्रम बनवाया था। एक कीर्ति के रूप में ये इतना विशाल मंदिर जो है इसको बनवाया, जहाँ पर प्रायः सभी लोग क्षेत्र के अक्सर लोग दर्शन मेला करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पे अक्सर करके दिखाई जाता है कि शादियाँ वगैरह भी होती हैं। ये देखिए, ऐसा है, आश्रम है, अब यहाँ तो किसी को मना तो किया नहीं जाता है, लेकिन चूंकि एक मर्यादा के अंदर व्यवस्था, वो भी आश्रमाध्यक्ष के आदेशानुसार अगर वो आदेश देते हैं तो देखने के लिए है व्यवस्था। लेकिन चूंकि आश्रम है, सभी लोग हर तरह के होते हैं, कई लोग होते हैं थोड़ा दूसरे हिसाब किताब के होते हैं, तो थोड़ा सा कहते हैं ना स्वच्छता का विशेष अभाव रहता है, लोग करा के चले जाते हैं। लेकिन वो भी कार्यक्रम लोग आते हैं, लेकिन महाराज जी से अनुमति लेना आवश्यक होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम भी चलता है सत्संग का या मेला वगैरह कुछ? सत्संग का ऐसा है कि साल में अगर देखा जाए तो 12 महीने हैं और इसमें 6 तो विशेष पर्व होते थे। जैसे जिन्होंने ये आश्रम बनवाया श्री सद्गुरु बाबा शारदा राम जी महाराज की जन्म तिथि जो है, उस अवसर पे एक पहले बहुत विशाल मेला लगता था। उसके पश्चात रामनवमी, जन्माष्टमी, श्री चंद्र जयंती, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रतिवर्ष उसी भाव से विशेष रूप से मनाया जाता है। और रामनवमी का भव्य जुलूस पूरे बाज़ार में वो निकलता है। जन्माष्टमी बहुत ही ऐतिहासिक मनाई जाती है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी लोग काफ़ी संख्या में आते हैं और कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। अच्छा, लगभग देखा ये गया है कि लगभग 150 वर्ष ये पुराना हो गया है। तो कुछ यहाँ का विशेष कुछ जानकारी आपको? कुछ विशेष बस एक ही चीज़ है कि सिद्ध पीठ है। आदमी जिस भाव विचार से आता है, ईश्वर अवश्य उसकी मनोकामना पूरी करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा ये तमाम लोग मंदिर में। अच्छा, आप यहाँ पे मतलब पूजा अर्चना करने या सेवादार के तौर पे या? ऐसा हम लोगों का चूँकि एक ऐतिहासिक आश्रम है, अक्सर यहाँ पे आना जाना रहता है। बाकी तो पूजा पाठ मंदिर है तो यहाँ तो सब स्वाभाविक होती।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने बातचीत की, तो ये रहा कुछ इतिहास पंचदेव मंदिर का। ये पूरा जो इसका पता है वो आजमगढ़ ज़िला जो कि यूपी में पड़ता है, और आजमगढ़ मुख्यालय से लगभग इसकी जो दूरी बताई गई है वो 15 किलोमीटर की बताई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में ये तमाम जो फोटो लगा गया है, ये फोटो एक बार तस्वीर दिखाइए, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ये महंत श्री बाबा रघुवंश दास जी उदासीन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनकी तस्वीर लगाई गई है। और ये इनके गुरु की तस्वीर है, ये देखिए यहाँ पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बाबा शारदा की तस्वीरें हैं। ये लगभग इनको कितना वर्ष हो गया होगा, अब तक 70 साल हो गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।